हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोल्ड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम एक इन्फोग्राफ किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी जिसमें मेन हेडिंग और सब हेडिंग को हमने शो करवाना है किसी भी हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए कीबोर्ड से हमने एक दायरा क्रिएट करना है। और उसके बाद आपने किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और से अंदर की तरफ क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट तैयार करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे की है, राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी तैयार कर लें। फिर उसके बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसके मिड पॉइंट में आप लेके आएंगे जहाँ पे आपको सी सेंटर नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके आपने इसकी एक लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ पे सेंटर शो हो जाएगा। अब इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करते हुए आपने इसको इसके मिड पे लेके आना है सर्कल के, और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको नीचे की तरफ आपने इसको रोटेट करना है, और जहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है वहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है बाय डिफ़ॉल्ट वो 345 एंगल पे ये रोटेट हुआ है। हम इसे करेंगे 350 पे। तो आपने इस लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने इसको 350 कर देना है और इसे एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने दोनों लाइनों को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ हम क्लिक करेंगे इसमें ग्रुप पे, या कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये सेंटर पॉइंट इसमें आ जाएगा। इसी पॉइंट को आपने यहाँ इसके मिड में लेके आना है और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है, जैसे मैंने यहाँ तक से रोटेट किया, और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल आर एंड कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 एंड 5। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्मार्ट फिल टूल के बाद हम यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, फिर इस जगह क्लिक करेंगे, इस जगह क्लिक करेंगे, इस जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ताकि खाली जगह में कलर फिल किया जा सके। उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करें, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लें। फिर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। फिर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर लेंगे। यानी जितनी भी आउटलाइंस हैं उनको क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर दें। उसके बाद आपने तमाम जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं उनका कलर हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड कलर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैक कलर दे लेते हैं। फिर हम यहाँ पे इसमें कर लेते हैं ग्रीन कलर, या कोई भी इसमें डार्क ग्रीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऑरेंज कलर, और फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसमें कोई भी दूसरा कलर हम दे देते हैं। तो कलर अप्लाई करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है इसके टॉप पे, इस तरह से कंट्रोल प्रेस करते हुए, और इसमें कोई भी कलर आप फिल कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर फिल कर लिया, और इसी सर्कल की आपने एक कॉपी क्रिएट करनी। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर लेते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे भी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने सर्कल पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे या शेप पे क्लिक करें और इसे वेल्ड करते जाएं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे वेल्ड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, वेल्ड कर लेंगे। इस सर्कल पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है, इस शेप पे क्लिक करें, इसे वेल्ड कर लें, क्लिक, और उसके बाद इसे वेल्ड कर लें। इस तरह से आपके पास ये शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने सेंटर वाले बॉक्स को आपने दायरे को आपने सेलेक्ट करना है। इसको उठाकर आप एक साइड पे लेके आएँ और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लें, और उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए इसे बाहर की तरफ आपने इस तरह से एक और दायरा क्रिएट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपने स्मार्ट फिल पे क्लिक करना है और इसके अंदर आप कलर फिल कर लें ताकि जो कह लें कि हमें इस सर्कल की बैरूनी साइड पे ही हमें कलर हम अप्लाई कर सकें। और यहाँ पे इस दायरे पे क्लिक करें, इसको आप यहाँ से अब डिलीट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर आपने शेड अप्लाई करना है। तो शेड अप्लाई करने के लिए आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से शेप के ऊपर शेडो आपने ड्रॉप करनी है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आउटसाइड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ 15 की बजाय इसे 3 या 4 हम इसे कर लेंगे।
शेडो का साइज़ कम करने के बाद आपने कलर बार से आपने यहाँ से इसे नो फिल पे क्लिक करना है ताकि अंदर का कलर ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि अब ये बैरोनी जो आउटसाइड में नज़र आ रहा है यहाँ पे शेडो, ये हम रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट पे आप क्लिक करें। फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने आउटलाइन को शेडो से अलग कर देना है। फिर आप शेडो पे क्लिक करें, इफेक्ट पे आएँ, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम और उसके बाद आप इसके अंदर क्लिक कर दें। तो आप देखें बैरोनी शेडो हमारे पास सारा ख़त्म हो चुका है। F4 प्रेस करते हैं। अब इसी शेडो को इसके सेंटर में लेके आना है। तो इसके सेंटर में लाने के लिए आपने इस शेप पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और इसके दरमियान में आप क्लिक कर दें। फिर कीबोर्ड से आपने C और E प्रेस करें और उसके बाद देखिए आपके पास ये इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगी। और मुकम्मल पेज को देखने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करें और उसके बाद आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G प्रेस करें या इसका आप क्लिक करें और कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे ऑफिस 2016 मैंने कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कोई भी इसमें फॉन्ट स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल इसमें सेलेक्ट करते हैं। इसको अपने यहाँ से सेंटर कर लेना है और रीसाइज कर लें इसको। अब उसके बाद टेक्स्ट अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे बाकी इन तमाम शेप्स के अंदर, तो इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे वर्ड, F2 प्रेस करें, यहाँ पे करीब आ रहे हैं हम, ये वर्ड टाइप कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करें यहाँ पे, बल्कि इस टेक्स्ट को आप वैसे बाहर क्लिक करके भी लिख सकते हैं। डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ टाइप करते हैं एक्सेल, ये, और उसको इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आप इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक और उसके बाद डबल क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें और हम यहाँ पे टाइप करते हैं पावर पॉइंट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से रोटेट कर लेना है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो रोटेट आप इस तरह से कर लें ताकि टेक्स्ट में यहाँ पे क्लियरली नज़र आए। शिफ्ट प्रेस करके आप इसको रोटेट करेंगे, पावर पॉइंट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल और बल्कि राइट क्लिक, डबल क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ टाइप कर लेते हैं इन पेज और आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक से कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से इस तरह से रोटेट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, ये ऐसे शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको रोटेट करना है। डबल क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें, फिर हमने यहाँ टाइप कर दी टाइपिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। देखिए ऑफिस 2016 का कोर्स है जिसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं और मुकम्मल ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे या इसे ग्रुप करेंगे और उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम F11 प्रेस करते हैं और इसे कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से हम दे देते हैं। जैसे मैंने लाइट सा कलर यहाँ पे ये वाला अप्लाई किया और इस तरह से देखिए हमारा इन्फोग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कोरल ड्रा में हम इन्फोग्राफ किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।